हो गया स्टार्ट। शेयर मार्केट क्या होता है? ये शेयर मार्केट भी आम मार्केट की तरह शेयर मार्केट है। हम लोग आप लोग सब्जी लेने जाते हो, वेजिटेबल मार्केट होता है, तो वहाँ पे क्या मिलता है? सब्जी मिलता है, इसलिए उसको वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं। और इसको शेयर मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंपनी के शेयर मिलते हैं। अब शेयर मिलना मतलब क्या? कंपनी का हिस्सेदारी। आप किसी कंपनी में पर्टिकुलर उसका शेयर खरीद रहे हो, उसका मतलब आपका कंपनी में उतना परसेंट की हिस्सेदारी है, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। तो वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है? सब्जी खरीदते हैं, यहाँ पे क्या खरीदते हैं हम लोग? शेयर खरीदते हैं, इसलिए इसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। हिस्सेदारी लेते हैं, कंपनी का उसमें अपना हिस्सा रहता है। तो शेयर मार्केट का शुरुआत पर्टिकुलर स्टॉक आता कैसे है? वो आईपीओ के फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार कोई भी कंपनी अपना शेयर लेके आती है वो आईपीओ के फॉर्म में आती है। आईपीओ, अभी आईपीओ के बारे में डिटेल में बताऊंगा क्या होता है आईपीओ। शेयर मार्केट समझ में आ गया? शेयर मार्केट का मतलब क्या? जहाँ पे हम लोग क्या खरीदते हैं? शेयर को खरीदते हैं। तो वेजिटेबल मार्केट क्यों बोलते हैं? वहाँ पे क्या खरीदते हैं? सब्जी। ऐसा दुकान हर जगह का मार्केट होता है, तो वहाँ जहाँ पे जो चीज़ मिलती है उसका वो नाम रहता है। तो पहली बार कोई भी स्टॉक आता है वो आईपीओ के फॉर्म में आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उस दिन बने नहीं थे क्या नोट्स? नहीं, ये वाला नया अभी बनाया मैंने, कल ही बनाया। अभी ऐसा बेसिक से समझाना एकदम डिटेल में। हेलो, क्लास में ले रहा हूँ। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, अभी मेन पॉइंट लिखो, पूरा डिटेल में मत लिखो, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड अपना टॉपिक क्या था? आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी आईपीओ लेके क्यों आती है? क्यों लेके आती है? जब उसको अपना बिजनेस को ग्रो करना होता है बड़े लेवल में। जैसे यहाँ पे सामने बड़ा पाव का शॉप है, अब उसका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कमाई हो रही है, उसको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, तो वो अपना फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करता है, धीरे धीरे करके शहर में फ्रेंचाइजी देता है, उसके बाद वो अपना स्टेट में देता है, स्टेट के बाद फिर पूरा अपना इंडिया में देता है, फिर वर्ल्ड वाइड जाता है। तो फिर ऐसे टाइम में क्या होता है? कंपनी को बहुत पैसा लगता है, बड़े लेवल बड़े स्केल पर लेके जाना है, तो उसके पास दो रास्ते हैं पैसे के लिए। या तो वो बैंक से लोन लेगा, या तो फिर अपने कंपनी की हिस्सेदारी बेच के लोगों से पैसे लेगा। तो लेकिन बैंक से लोन लेगा तो उसको कंपनी का वो देना पड़ेगा, लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी उतनी परसेंट की हिस्सेदारी दे देगा और उसके बदले में उसको जितना पैसा लगता है वो मिल जाएगा। तो जैसे उसको 10 करोड़ की जरूरत है, तो अपना कंपनी का 10%, जैसा उसका 100 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन है, तो अपने 10% की हिस्सेदारी वो मार्केट में दे देता है कि भैया ठीक है, मेरे को उसके बदले में मेरे को पैसा चाहिए। तो कंपनी से वो ₹1, एक शेयर प्राइस का भाव अगर ₹10 है, तो टोटल उसके 100 करोड़ शेयर है, तो टोटल कंपनी का वैल्यू कितना निकल के आया? 100 करोड़। तो अपना 10% हिस्सा वो मार्केट में दे देता है और लोगों से पैसे उठा लेता है। एक बार वो पैसे उठा लिया, वो कंपनी लिस्ट हो जाती है। लिस्ट कहाँ पे होती है? अपने यहाँ पे 2 एक्सचेंज है, NSE एक्सचेंज है, दूसरा BSE एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनी को पैसे की जरूरत थी अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, कंपनी ने अपना पैसे के लिए आईपीओ लेके आई, लोगों से पैसे इकट्ठा करी और अपनी कंपनी को उसने ग्रो करा। तो आईपीओ का बेसिकली ये रहता काम। अगर कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो शेयर का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। और कंपनी अगर डाउनग्रेड में जा रही है, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है, सेल अच्छा नहीं कर रही है, प्रॉफिट नहीं कर रही, तो शेयर प्राइस भी क्या होते जाएगा? डाउन होते जाएगा। तो उसका भाव कम ज़्यादा ऐसा होते रहता है। जैसे सब्जियों के भाव कैसे होते हैं? जैसे अभी प्याज के भाव बहुत बढ़ गए। प्याज के भाव क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि प्याज का शॉर्टेज होने लगता है। तो जब सप्लाई ज़्यादा रहती है तो प्याज के भाव क्या होंगे? कम होंगे। जब डिमांड ज़्यादा रहेगी, मतलब प्याज ही नहीं मिल रही, बहुत कम है, तो प्याज के भाव क्या होते जाएंगे? वैसे शेयर का भी रहता है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में शेयर की डिमांड ज़्यादा है, बहुत, अरे सब लोग खरीद रहे हैं, यही बढ़ेगा ले लो, तो शेयर क्या होते जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। जब लग रहा है कि कुछ कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कंपनी सेल्स ही नहीं कर रही, कुछ अच्छा, कुछ माइनस पॉइंट निकल के आ रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो कंपनी का क्या होने लगता है? शेयर का प्राइस गिरने लगता है, ठीक है। तो ये ऐसा आईपीओ का डिटेल, जैसे अदानी बिल्मर के बारे में बता रहा हूँ। ये अपना गौतम अदानी की कंपनी है, अदानी बिल्मर, जिसका हम लोग फॉर्चून कंपनी है, तेल वगैरह घर पे सोयाबीन ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। ये अदानी बिल्मर वो कंपनी है। इसका जब पहली बार इसका शेयर, इसको पैसे की जरूरत थी, तो इशू साइज ये होता है, इसका मतलब इसको 3600 करोड़ की जरूरत थी, इशू साइज का मतलब। और इन लोगों ने अपना प्राइस रेंज क्या रखे थे कि ये 218-230 रुपये मेरा एक शेयर का भाव रहेगा, कंपनी ने ये डिसाइड करी थी। तो इन्होंने क्या करे, अब यहाँ पे एक लॉट साइज के हिसाब से हम फर्स्ट टाइम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम 65 शेयर ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को 5 शेयर लेना है तो 5 शेयर के लिए अप्लाई करूँ, या मेरे को 50 शेयर लेना है 50 के लिए अप्लाई करूँ। पर्टिकुलर इन लोग एक लॉट साइज डिसाइड कर लेते हैं, आपको उतना ही मिनिमम लेना पड़ेगा फर्स्ट टाइम आप आईपीओ डायरेक्ट ब्रोकर से नहीं लेते, सीधे कंपनी से लेते हो आप। तो पहली बार कंपनी ने क्या डिसाइड करी थी कि भैया मैं 65 शेयर ही दूंगी, ना मैं उससे ज़्यादा दूंगा ना उससे मैं कम दूंगा, आपको इतना ही मिनिमम लेना पड़ेगा। तो कंपनी ने भाव क्या डिसाइड करी थी कि भैया मैं 218 या 230 का भाव में एक शेयर में बेचूंगा, तो उसको 65 शेयर लेना है। तो अगर 218 के भाव से लेना है तो उसका कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया? 14,170 रुपये का। अगर 230 के भाव से अगर लेना है तो 14,950 रुपये का इन्वेस्टमेंट आईपीओ में हो गया। तो जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है, अगर कंपनी की डिमांड सबसे ज़्यादा है
मैंने क्या बोला, कंपनी का बहुत अच्छा है, बहुत अरे अदानी है, टॉप पे चल रहा है, मोदी का खाते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर लो इन्वेस्ट कर लो। अब इतना ज़्यादा डिमांड है तो 218 रुपये भाव था, लेकिन उस दिन लिस्ट ही 271 में हो गया, मतलब 20-30 रुपये ज़्यादा में ओपन हुआ डिमांड की वजह से। तो जिस बंदे ने IPO के लिए अप्लाई करा था उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसने तो 14,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे थे, लेकिन उसका करंट वैल्यू कितना हो गया, 17,000 उस दिन सेम डे। लेकिन आज की डेट में अगर तुम अदानी बिल्मर का भाव देखोगे तो 800-900 हज़ार रुपये पहुंच गया है। मतलब अगर आपने 14-15 हज़ार रुपये उस समय इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए रहते, निकाले नहीं रहते, तो उसका वैल्यू कितना रहता अभी 57,000 के आसपास का। मतलब IPO में जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप पहली बार और कंपनी जब आई तब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब कोई भी स्टॉक का भाव 200 रुपये में आया है तो जिंदगी भर 200 में रहेगा क्या, नीचे तो जाएगा नहीं, नीचे जाएगा तो ज़्यादा जीरो ही होगा, लेकिन ऊपर जाने की क्षमता बहुत है, कितना भी जा सकता है कंपनी का अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो कभी भी IPO में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे गुड इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हम पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका प्राइस आपको बहुत सस्ते में मिलता है, लेकिन नुकसान भी होता है। अब नुकसान कैसे होगा, अब जैसे LIC का जब IPO आया था तो लोगों को बहुत पता था भाई LIC अच्छा IPO है, इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन क्या हुआ, इसका 15 शेयर कंपनी ने मिनिमम रखी थी कि 15 शेयर से आप ना ज़्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं, और इसका प्राइस इन लोगों ने रखे थे कि 949 रुपीज़ के आसपास, मतलब एक शेयर का भाव 900 रुपये के आसपास रहेगा। तो मिनिमम आपको 15 क्वांटिटी लेना है। इनको 2100 करोड़ की जरूरत, इतने पैसे की जरूरत थी, इन्हें तो मार्केट से पैसा उठा लिए, लेकिन जिस दिन लिस्ट हुआ वो उसी दिन से गिरना चालू हो गया। तो अभी के डेट में कितना LIC कितना चल रहा है, 500 रुपये कुछ पहुंच गया ना। तो 530 रुपये के आसपास अभी जिन बंदे ने 13,000 रुपये 14,000 रुपये डाले थे, उनका करंट वैल्यू 7,000 के आसपास समथिंग हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी 10 बार हमको पूरा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे आंख बंद करके कहीं पे भी हम पैसा नहीं डाल सकते। सामने वाले को पैसे जरूरत है तो आप सोच समझ कर ही दोगे ना। किसी को अगर लोन भी देना है, कुछ भी देना है कि भैया मेरे को फायदा होगा तभी दूंगा ना, मैंने पैसा दे दिया और मेरा नुकसान हो गया तो कंपनी गिर गई। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत जरूरी। इसलिए लोगों का लॉस क्यों होता है, लॉस इसलिए होता है क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी खरीदते रहते हैं, IPO नहीं पता, शेयर मार्केट में कैसे बाय सेल करते हैं, टर्मिनोलॉजी नहीं पता, ये सारी चीज़ें नहीं पती। ठीक है, ये IPO के बारे में पूरा क्लियर हो गया। IPO का मतलब क्या है, कोई भी स्टॉक फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है तो वो IPO के फॉर्म में आता है, और एक बार वो IPO लिस्ट हो गया तो तुम्हारा एक्सचेंज के अंदर हो गया, डायरेक्ट तुम फिर ब्रोकर से बाय सेल कर सकते हो। लेकिन पहली बार अगर तुम कोई शेयर में अप्लाई कर रहे हो IPO के फॉर्म से, डायरेक्ट तुमको कंपनी से मिलता है। अगर आपके पास 10 शेयर भी है तो इसका मतलब आपके कंपनी के 10 शेयर की हिस्सेदारी है आपके पास। ठीक है, IPO क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, 2 टाइप के मार्केट है। एक प्राइमरी मार्केट जो मैंने पहले बताया, डायरेक्ट आप कंपनी से खरीद रहे हो। दूसरा सेकेंडरी मार्केट क्या है, डायरेक्ट आप ब्रोकर से खरीदोगे। मैं आगे बताऊंगा ब्रोकर क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है। इसके बाद है शेयर का एक्सचेंज। हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एक NSE है, दूसरा BSE है। अब दोनों एक्सचेंज में से कोई सी भी एक्सचेंज में से आप शेयर खरीद सकते हो। जैसे हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, बहुत सारी दुकानें हैं, हम कोई भी दुकान से हम सामान खरीद सकते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए 2 एक्सचेंज है हमारे पास। अब दोनों एक्सचेंज में से कोई भी एक्सचेंज में से शेयर खरीद सकते हो। जब भी आप ब्रोकर रहेगा ना आपके पास, तो ब्रोकर में बाय सेल करने का ऑप्शन रहता है। तो वहाँ पे ऑप्शन पूछता है, ये तुमको NSE के चाहिए क्या BSE का चाहिए, तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। NSE की जो शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी, और BSE की जो शुरुआत हुई थी 1875 में हुई थी, बहुत पहले। तो अभी भी 2100 प्लस कंपनी NSE में लिस्टेड है, और BSE में 5300 प्लस कंपनी जो है BSE में लिस्टेड है। 2100 मतलब सबसे ज़्यादा टॉप कंपनी जो है NSE में लिस्टेड है। सबसे ज़्यादा वैल्यू अभी फिलहाल NSE को देते हैं लोग, क्योंकि NSE में सबसे ज़्यादा टॉप की कंपनी लिस्टेड है। तो 2 एक्सचेंज हमारे यहाँ पे, कौन कौन से एक्सचेंज है, एक NSE है, दूसरा BSE है। इसके बाद इंडेक्स। अब इतने सारे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, मतलब अलग अलग कैटेगरी है। कोई फार्मा सेक्टर, मतलब मेडिकल से लाइन से रिलेटेड, कोई मेटल सेक्टर है तुम्हारा, कोई इन्फोसिस IT कंपनी हो गई, बहुत सारे सेक्टर के अलग अलग स्टॉक लिस्टेड है। अब मैं पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक देख के अंदाजा तो नहीं लगा सकता ना कि मार्केट गिर रहा है कि चढ़ रहा है। इसके लिए इंडेक्स बनाया गया है कि हम पर्टिकुलर इंडेक्स को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया पर्टिकुलर सेक्टर में गिरावट है। अब सारे एक एक स्टॉक को देख के तो पर्टिकुलर हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि सही मार्केट गिर रहा है या चढ़ रहा है। इसके लिए इंडेक्स बनाया गया है कि भैया तुम इंडेक्स देख के तुम जस्टिफाई कर सकते हो कि मार्केट गिर रहा है कि चढ़ रहा है। तो जैसे इंडेक्स, सबसे टॉप का इंडेक्स है हमारा सेंसेक्स, इसके अंदर टॉप की 30 कंपनी लिस्टेड है, और इसका जो भाव रहता है ना, उसके भाव का एवरेज वो इंडेक्स तुमको बताएगा। अगर एवरेज अगर डाउन जा रहा है, इसका मतलब क्या, 30 कंपनी क्या है, गिर रही है। अगर वो सेंसेक्स का भाव ऊपर जा रहा है, मतलब 30 कंपनी ऊपर जा रही है। इससे अंदाजा लगाते हैं। अभी आप सब लोगों ने सुने होंगे मार्केट गिर रहा है। अब कोई सब लोगों ने पर्टिकुलर शेयर देख के बोले होंगे क्या गिर रहा है, वो लोगों ने क्या देखे होंगे, सेंसेक्स देखे होंगे, निफ्टी 50 देखे होंगे। निफ्टी 50 का मतलब क्या, टॉप की 50 कंपनी निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड है। अगर वो 50 स्टॉक अगर गिर रहा है, निफ्टी 50 मतलब गिर रहा है, वो अगर 50 स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है। तो हम लोग इंडेक्स को देख के भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में गिरावट चल रही है या ऊपर तेजी चल रही है। बैंक निफ्टी करके एक इंडेक्स है, इसके अंदर बैंक के टॉप 12
स्टॉक है बैंक निफ्टी के अंदर। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक के स्टॉक है। अब एक बैंक का स्टॉक गिर रहा है बाकी नहीं गिर रहा है तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि सारे बैंक के स्टॉक गिरेंगे। तो बैंक निफ्टी क्या करता है, सारे स्टॉक का एवरेज में तुमको बताएगा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। उसके बाद फिर निफ्टी है, फिर निफ्टी में पूरे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक होते हैं, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जितनी भी फाइनेंस कंपनियां होती है जो लोन देती है, अगर वो कंपनी गिर रही है मतलब आपका इंडेक्स क्या होगा, गिरेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, निफ्टी मेटल है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी IT है। फार्मा सेक्टर में क्या हुआ, कोरोना टाइम में क्या हुआ था, फार्मा सेक्टर में बूम आया था। क्यों आया था, क्योंकि सब लोग बीमार हो रहे थे, दवाई की बहुत डिमांड थी, सैनिटाइजर की बहुत डिमांड थी, तो इसलिए पूरे फार्मा सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, ग्लेनमार्क, सिप्ला, बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनी के भाव आप देखोगे उस समय 20 के आसपास बहुत बढ़ रहे थे। अभी थोड़ा मामला डाउन हो गया क्योंकि अभी बीमारियां नहीं है। अब IT कंपनी कोरोना में बहुत चला था क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, डिमांड बढ़ रही थी सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ों की। निफ्टी मेटल में तुम्हारा ये इसलिए अपना स्टील सारी चीज़ें जाती। तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स आप गूगल में सर्च करोगे ना टॉप इंडेक्सेस करके तो पूरे लिख के जाएंगे जितने भी अपने यहाँ पे इंडेक्स है। ये मेन अपने इंडेक्स है। तो इंडेक्स क्या होता है समझ में आ गया, एक्सचेंज क्या होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और IPO क्या होता है, कंपनी की शुरुआत कैसे होती है, सारी चीज़ें हमारी यहाँ तक पूरी क्लियर हो गई। अब इतना कुछ डाउट है इतने में। इसके बाद चलो अगला टॉपिक देखते हैं। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपने बहुत बार सुने होंगे, सेबी ये लगाम ला रही है, सेबी ये रूल लेके आ रही। सेबी जो होती है NSE, BSE और ब्रोकर सबके ऊपर कंट्रोल रखती है। मतलब एक मेन राजा रहता ना शेयर मार्केट का, ये बोले तो बॉस है कि कौन बीच में कोई घपला तो नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कोई टिप्स तो नहीं दे रहा, कोई एडवाइजरी तो नहीं चला रहा। ये सारी चीज़ें सेबी करती है, मतलब मार्केट को ये रेगुलेट करती है एक प्रकार से। मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई बीच में करप्ट तो नहीं कर रहा, कंपनी कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, स्कैम तो नहीं कर रही, कहीं प्राइस का मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा। ये सारा कंट्रोल जो रहती है सेबी करती है, सब पूरा ध्यान रखती है हर एक चीज़ की। हर्षद मेहता का स्कैम, ये सारी चीज़ें इन्हीं ने एक्सपोज करे थे। अब शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है, कौन कौन लोग शेयर मार्केट में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अपने यहाँ पे मेन मेजर 2 है 3 है। एक रिटेलर, आपने सुना रिटेलर मतलब अपने जैसे लोग, आम जनता। दूसरा है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, मतलब बड़े बड़े लोग, राकेश झुनझुनवाला, ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों के पैसे रहते हैं, ये अपना फंड लगाते हैं। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये FIDI का मतलब ये होता है, FI मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर, जैसे अपने आके म्यूचुअल फंड वगैरह रहते हैं ना डोमेस्टिक, जैसे अपने आके LIC है, SBI है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। अपने आके म्यूचुअल फंड जो आपने सुने होंगे इन्वेस्टमेंट करना, ये लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा फॉरेन के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो लोग भी अपने इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जहाँ पे हम लोग जो ये लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसमें शेयर मार्केट में बोलो प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। अगर देखो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, आपने 50 रुपये का शेयर का भाव है, एक शेयर का भाव कितना है 50 रुपये। आपने कितने लिए 100 शेयर खरीदे, कितने रुपए में आया 5000 रुपये में आया। वो शेयर का प्राइस 60 रुपये चला गया तो आपका कितने का प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सिंपल लॉजिक। और आप बेच के भी पैसा कमा सकते हो। मतलब आपको लग रहा है किसी शेयर का भाव गिरने वाला है और उसका भाव 50 रुपये चल रहा है, तो आपने 50 रुपये में बेचा और उसका भाव 40 रुपये चल गया, तो एक शेयर में कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। वहीं पे आपने अगर 100 शेयर लिए तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, सीधा सिंपल लॉजिक। तो बेच के भी पैसा कमा सकते हैं और खरीद के भी पैसा हम लोग कमा सकते हैं। दूसरा, कंपनी हमको डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो जिन बंदे ने हमारे शेयर में इन्वेस्टमेंट करे हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करे कंपनी से रुके रहे, एग्जिट ना हो, तो कंपनी क्या करती है हर क्वार्टरली मंथली तुमको वो देती रहती है, बोनस देती रहती है। तुम्हारे पास अगर 100 शेयर है तो कंपनी पर शेयर 1 रुपीज़ तुमको हर महीना तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, क्वार्टरली देगा, कोई साल में देता है एक बार। तो तुम्हारे पास अगर 50 शेयर है तो एक शेयर कंपनी ने डिसाइड करेगी भैया मेरे को 1 रुपये देना है एक शेयर का, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास 50 रुपये जो है क्रेडिट हो जाएंगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में। मतलब ये फ्री का बोनस है। शेयर तो है ऑलरेडी आपके पास, उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड देती रहती है कि ये बंदे लोग रुके रहे, एग्जिट ना करें। अगर आपने पोजीशन से एग्जिट कर दी तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, और आप टक्के रहोगे तो कंपनी का क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट बनाया रहेगा। दूसरा, शेयर की कीमत बढ़ती चढ़ती क्यों रहती है, तो सिंपल, ये तो तुमको तो पता ही अच्छे से, डिमांड सप्लाई। वही माल अगर ज़्यादा आते रहेगा तो भाव कम हो जाएगा, माल अगर कम रहेगा तो भाव बढ़ते रहेगा। जैसे अभी सब्जियों के दाम बीच में बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि क्या हो गया था, सब्जी नहीं थी तो भाई रेट बढ़ना ही है ना। और जब सब्जियाँ ढेर सारी, चने की भाजी स्टार्टिंग में जब आती थी तो इतनी महंगी थी, मतलब 100 रुपये पाव, 150-200 रुपये पाव, और अब इतनी ज़्यादा मिल रही तो आपको खरीद नहीं रहा। तो सारा शेयर मार्केट में भी यही कहानी रहती है, सिंपल है। ये बिजनेस सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ये देखो डिविडेंड के बारे में बताया था मैंने, कंपनी अपना शेयर होल्डर को इतना % पैसा देती रहती है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। ये एप्पल कंपनी में क्या होता है, एप्पल कंपनी की सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसकी है, वॉरेन बफेट की। इनको 13 लाख करोड़, इनको साल का डिविडेंड ही 7400 करोड़ फोकट का आता है। उन्हें खाली इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए, मतलब 13 लाख करोड़ के तो शेयर है इनके पास सबसे ज़्यादा। तो इन लोग कुछ कर भी नहीं रहे, तो बैठे बैठे इनको 7400 करोड़ साल का आ रहा है।
तो आपने अगर आपके पास अगर अच्छी होल्डिंग है, आपने लेके छोड़ दिया इन्वेस्टमेंट करके, तो कंपनी आपको डिविडेंड देती रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड देती है। सबसे अच्छी कंपनी अपने इंडिया में जो है कोल इंडिया है, ONGC है, पावर ग्रिड है, ये सारी कंपनियां जो है अच्छा डिविडेंड देती है कि भैया तुम रुके रहो, यहाँ से एग्जिट ना हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करके भी डिविडेंड कंपनी का ले सकते हो। ठीक है, डिविडेंड का क्लियर हो गया। शेयर विभाजन, हाँ, कई बार एक ऐसी सिचुएशन भी आती है, आपने बहुत से नए लोग रहते हैं जिनको पता नहीं होता, पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक दिन में 50% गिर जाता है। अब लोगों को लगता है भाई तो साला मेरा 4000 का स्टॉक था, 2000 रुपये दिखा रहा, क्या हो गया अचानक से इतना प्राइस कैसे गिर गया। तो वो उसको बोलते हैं शेयर स्प्लिट। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने शेयर का भाव आधा कर देती है, मतलब अगर 10 रुपये का भाव है तो वो 5 रुपये कर देती है सेम डे। तो बोलोगे मेरा तो नुकसान हो गया। आपके पास अगर 10 शेयर है ना, वो 10 के आपके डीमैट अकाउंट में 20 हो जाएंगे, आपके पास शेयर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपका उसने क्या कर दिया, लोगों ने भाव कम कर दिए, तो आपके पास क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। लोगों को ये पता नहीं चलता पहली बार में, वो 1-2 दिन के बाद आपको दिखता है आपके डीमैट अकाउंट में। लेकिन पहले दिन वो घबरा जाते, पैनिक में आके और बेच देते कि ये क्या हो गया, अचानक से मार्केट गिर गया क्या। वो गिरता नहीं है, वो स्प्लिट होता है। जैसे टोटल शेयर 100 थे, 200 हो गया वो, तो शेयर प्राइस 100 था, तो आपका भाव 50 रुपये हो गया। तो इन्वेस्टमेंट जितने का उतना ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। बस वो क्या होता है, क्वांटिटी जो होती है स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक अपना बेसिक पूरा जो था मेन चीज़ें क्लियर हो गई। ये PPT में शेयर कर दूंगा, घर में जाके पूरा कॉपी में उतार लेना। एक मिनट, दूसरी PPT में क्या है देख लेता हूँ। अच्छा, उसमें थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, फ्यूचर वगैरह। ठीक है, अभी इसको ना अपन इतना ही करते हैं, इसको आप उतार लो अभी कॉपी में यहीं पे। क्या होगा फिर आगे का मैं पढ़ा दूंगा ना तो एडवांस हो जाएगा। अभी जितनी चीज़ें हमने जो पढ़े हैं, इसको आप क्या करोगे, गूगल में जाके ना रिसर्च करना एक एक चीज़, और उसके बारे में थोड़ा सा देखना, लिखना। ठीक है, अभी लिखना है तो अभी लिख लो। ये PPT आपको शेयर कर दूंगा, उस पर आप देख के लिख सकते हो। अभी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसको स्टॉप कर दो।